हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सीपी सर अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती विद सीपी सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है और यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का जो गुणनफल है वो 210 है। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करना है। क्या है? उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक हमको ज्ञात करना है। तो हम मान लेते, हमने इसके पहले क्लास में आपको बताया था कि फर्स्ट और सेकंड का यदि योगफल कुछ भी, जैसे यहाँ पर 30 दिया है, क्या दिया है? 30 दिया है, और यदि हमको सेकंड संख्या ज्ञात करना है तो 30 माइनस फर्स्ट, यानी ये प्लस है, इधर आएगा माइनस। ये चीज हमने आपको बताया था कि ऐसे याद रखना है। तो पहले जैसे गणित है तो हम मान लेते हैं कि माना शेफाली द्वारा गणित में, ठीक है, शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक, गणित में जो प्राप्त अंक है वो क्या है? x है। और अंग्रेजी में, किसमें? अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में जो प्राप्त अंक है बेटा वो हो जाएगा क्या? 30 माइनस एक्स। क्या हो जाएगा? 30 माइनस यस। इसके या तो यहाँ पर हमने बताया था पिछली क्लास में, यहाँ पर ऐसे भी हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? योगफल माइनस, ठीक है, गणित, योगफल माइनस गणित, ठीक है। योगफल कितना है? 30। गणित में प्राप्त अंक कितना है? x। तो गणित वाले कुल से और गणित वाले को घटा दो तो अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक हमको प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर लिखने पढ़ने से थोड़ा सा बचना है। जैसे गणित में 2 अंक कम करना है और 3 अंक किसी में कम करना है, तो यहाँ पर हमको अब ये दोनों अंक प्राप्त हो गए हैं। इनको हम क्या करते हैं, शॉर्ट में थोड़ा करने के, यहाँ पर सीधा लिखेंगे बेटा प्रश्नानुसार। किसके अनुसार? प्रश्नानुसार। आप प्रश्न के अनुसार यदि बात करें तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा गणित में 2 अंक अधिक करना है। गणित में कितने अंक अधिक करना है? 2 अंक। गणित हमारा x है और x में 2 अंक अधिक करना है, तो 2 जोड़ दो। क्या करो? 2 जोड़ दो। फिर कह रहा अंग्रेजी में 3 अंक कम करना है, तो अंग्रेजी में हमारा ये अंक है, हमने कहा 30 माइनस यस, और इसमें 3 कम कर दो। ये हमने कम कर दिया। अब कम मिले हों तो जो उनके अंकों का गुणनफल है वो 210 है। ये जो प्राप्तांक है इनका यदि हम गुणा कर दें, क्या कर दें? गुणा कर दें, तो ये हमें 210 मिलता है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं बेटा। x प्लस 2, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 30 में से 3 गया 27 और माइनस x बराबर 210। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब इस x का गुणा इसमें करना है, तो x और यहाँ पर हो जाएगा 27 माइनस x और प्लस 2 का गुणा करना है फिर इसमें, तो बेटा हो जाएगा 27 माइनस x बराबर 210। x का गुणा करेंगे 27x माइनस x स्क्वायर प्लस 27 दूना 54, 27 दूना 54 और माइनस 2x बराबर 210। अब यहाँ से 27 और ये 2 एक साथ कर लो, 27x माइनस 2x माइनस x स्क्वायर और प्लस 54 बराबर 210। अब यहाँ से 27 में से 2 गया 25x माइनस x स्क्वायर और प्लस 54 बराबर 210। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये माइनस में x स्क्वायर है, इधर लाना है। लेफ्ट हैंड साइड से सारी चीजों को
राइट हैंड साइड में लाना है। कहाँ लाना है? राइट हैंड साइड में। तो या करके हम लिखेंगे कि 2x² प्लस है तो इधर आएगा -25x, फिर प्लस 210 है तो 210 और वो प्लस 54 है तो इधर आएगा -54 बराबर 0। क्या आ जाएगा? बराबर 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि 2x², अच्छा चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर x² है, थोड़ा सा गलती हो गया था, x²। तो x² माइनस यहाँ से हो जाएगा बेटा 25x और प्लस 10 में से 4 गया 6 और यहाँ बचा 0 और फिर एक हासिल लो, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ बचा 1 बराबर 0। अब यहाँ पर 156 का ऐसा गुणनखंड करना है, ध्यान दीजिएगा 156 का कि जोड़ने पर क्या आए? 25 आए, जोड़ने पर 25। तो शायद है कि 12 गुणे 13 करें क्या? 13 दूना 26 और 13 एक 13 और 13 दो 15 और 13 12 25। ठीक है, 13 12 25। तो यहां से बेटा हो जाएगा x² और ये हो जाएगा 13 धन 12 x प्लस 156 बराबर 0। तो ये हो गया x² माइनस 13 x का गुणा x माइनस प्लस माइनस 12x प्लस 156 बराबर 0। अब यहां से दो पार्ट्स में बांटना है, इन दोनों में x कॉमन है, x बाहर करेंगे तो x माइनस 13 और यहाँ पर दोनों 12 कॉमन है तो x और ये प्लस है माइनस बाहर हुआ माइनस हो जाएगा और ये 13 बराबर 0। तो यहाँ से बेटा x माइनस 13 और ये हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0। क्या हो जाएगा? बराबर 0। तो ये हो गया x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर माइनस इधर आया प्लस और ये हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0। तो x बराबर 12। यहाँ पर ध्यान देना है कि जब गणित का जो प्राप्त अंक है यदि 13 है तो अंग्रेजी का जो होगा, अंग्रेजी का वो 30 माइनस 13, तो यानी कि 10 में 3 गया 7 और 2 में से गया 1 यानी 17 होगा। यहाँ पर जब गणित का प्राप्तांक, ध्यान दीजिएगा गणित का प्राप्तांक 12 होगा तो अंग्रेजी का जो प्राप्तांक होगा, अंग्रेजी वो 30 माइनस 12 यानी कि 18। हमारे दो आंसर होंगे, एक हमारा होगा 13 और 17 और दूसरा हमारा होगा 12 और 18। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।